हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात ये करने वाले हैं स्टीरियोटाइप एनोटेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो हमारे पास जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने स्प्रिंग की सीरीज़ में, चाहे वो स्प्रिंग कोर हो, बूट हो, एमवीसी हो, जेडीबीसी हो, कुछ भी हो, तो हमारे पास हम लोगों को एक के बाद एक जो है एनोटेशंस और भी कई सारे देखने को मिलेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने @ ऑटो वायर देख लिया, @ हम लोगों ने जो है @ क्वालिफायर देख लिया, ये सब देख लिया। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एनोटेशंस आते हैं वो ये चार हैं, जिसमें से कि पहला है हमारा @ कंपोनेंट, उसके बाद है @ कॉन्फ़िगरेशन, @ कंपोनेंट स्कैन और @ वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें कैसे इस्तेमाल होते हैं वो सब हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि स्प्रिंग स्टीरियोटाइप एनोटेशंस, जिसमें कि हमारे पास जो होते हैं चार तरीके के स्टीरियोटाइप्स एनोटेशंस होते हैं। वो चार तरीके के स्टीरियोटाइप एनोटेशंस कौन से हैं? @ कंट्रोलर, @ सर्विस, @ रिपोजिटरी, @ कंपोनेंट। ठीक है, तो ये जो तीन है वो हम लोग आगे आने वाली सीरीज़ में देखेंगे जब हम लोग स्प्रिंग डेटा जेपीए या फिर स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे। उसके पहले जो है हमारे पास आता है सबसे पहले @ कंपोनेंट। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात आती है व्हाट वी आर प्रीवियसली डूइंग। ठीक है, तो देखो जब हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती थी, लेट सपोज जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों को जो है कोई भी बीन अगर बनानी होती थी, ठीक है, तो हम लोग अगर कोई भी बीन बनाते थे तो वो सबसे पहले हम लोग क्या क्रिएट करते थे? सबसे पहले हम लोग जो है एक कॉन्फ़िग फाइल जो होती थी, जो कि XML फाइल होती थी, वो फाइल को क्रिएट करते थे। ठीक है, उस फाइल के अंदर हमारा जो है XML का कोड होता था। ठीक है, वो फाइल के अंदर हमारा जो है XML का कोड होता था, जिसमें जो है इस तरीके से देखो ये सब जो है लिखा रहता था। ठीक है, ये सब जितना भी हो गया, उसके बाद जो है ये हमारे बीन टैग होते थे इस तरीके से। तो अगर तुम ये देखोगे तो ये हमारे जो थे बीन टैग होते थे। इस तरीके से जो हम बीन करते थे, मतलब बीन्स क्रिएट करते थे, और ये जो होती थी हमारी ये पूरी config डॉट ये XML फाइल होती थी ये। ठीक है, ये हमारी XML फाइल होती थी। ठीक है, तो अब क्या है, अब हमारी प्रॉब्लम जो है, मतलब प्रॉब्लम क्या, ये कह लो एडवांसमेंट जो है वो ये है कि अब जितनी भी जो हमारी जो है ये कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी। कॉन्फ़िगरेशन इज़ जावा बेस्ड। ठीक है, तो from now onwards we will do all the configuration on java based. For that we have one annotation that we need to understand first, which is @ component. तो @ component annotation क्या होता है? डेफिनेशंस की क्या है कि component @ component is an annotation that marks a java class as a spring component. ठीक है, तो मतलब जैसे कि तुम्हारी लेट सपोज ये स्प्रिंग की अगर कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, तुम्हारी ये स्प्रिंग की एप्लीकेशन है, जिस स्प्रिंग एप्लीकेशन में लेट सपोज एक ये कंपोनेंट है, तो मतलब एक ये कह लो कि एक कंपोनेंट है, तो इसको कंपोनेंट मार्क करने के लिए @ कंपोनेंट हम लोग क्लास के ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाता है कि दिस मीन्स दैट द स्प्रिंग विल कंसिडर द क्लास एज एन कैंडिडेट फॉर ऑटो डिटेक्शन वेयर यूजिंग एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड क्लास पाथ स्कैनिंग। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी @ कंपोनेंट हम लोग लगाने जा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग अभी तक बीन्स को क्रिएट करते थे XML बेसिस पे, वो अब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कंपोनेंट के अंदर, मतलब अपनी कंपोनेंट जो हमारी फाइल है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम यूसेज देखोगे इसका, तो यूसेज इसका वही है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट द बीन्स ऑटोमेटिकली एंड रजिस्टर इट इनटू द स्प्रिंग कंटेनर, रजिस्टरिंग बीन्स ऑटोमेटिकली विदाउट एक्सप्लिसिटली कॉन्फ़िगरिंग देम इन XML और जावा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अगर हमें बीन्स को ऑटोमेटिक रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए @ कंपोनेंट हम लोगों का यूज़ करेंगे, और एक फ़ाइल को हम लोग कंपोनेंट बना देंगे इस एनोटेशन का यूज़ करके। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम लोग जो है इतना करके चलो पहले देखते हैं, और वैसे एक एक करके एनोटेशन देखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, पैकेज बना लिया स्टीरियोटाइप एनोटेशन करके। उसके अंदर एक हमने अपनी ऐप क्लास ले ली, app.java। उसके बाद हमने मैसेज कस्टम बीन करके क्लास ले ली है। तो ये हमारी जो क्लास है ये मैसेज कस्टम बीन है।
ठीक है। अभी तक क्या होता था, इस क्लास के अंदर हम लोग इसकी बीन मतलब जैसे इस तरीके की जो हमारी क्लासेस होती थी, जैसे कि हमारी लेट सपोज ये ऊपर क्लास है, एड्रेस क्लास है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनकी जो है कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते थे बीन के अंदर। इस तरीके से बीन टैग लगाते थे, क्लास लिखते थे, नेम लिखते थे, ये सब करते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये जो मैसेज कस्टम बीन है इसकी हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो क्यों नहीं है, देखो सबसे पहले तो इसके अंदर नॉर्मल डेटा अपना ले लेते हैं। लेट सपोज प्राइवेट INT स्ट्रिंग मैसेज, ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब सबसे पहले क्या करा, इसके अंदर सोर्स में जा कर के कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास के थ्रू ले लिया, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग इनिशियली जो है मैसेज अपना स्टोर करा लेंगे, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और साथ में साथ जो होगा इसमें जो हम लोग अपने गेटर और सेटर मेथड्स भी इम्प्लीमेंट करा लेंगे, ठीक है। तो ये गेटर सेटर मेथड्स हो गए। उसके बाद सोर्स में जाके टू स्ट्रिंग मेथड, और ये हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया इतना, ठीक है। अब ये हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हमारी जो है, अब हम लोगों को ये स्प्रिंग को बताना होगा। जैसे यहाँ पर अभी तक हम लोग ये यहाँ पर जो है हम लोग @ ये बीन टैग लगाते थे, ठीक है। तो इससे जो है स्प्रिंग को पता चल जाता था कि भैया हमको जो हमारी एड्रेस क्लास है, जो हमारी एड्रेस क्लास है ये वाली, हमें इसकी बीन क्रिएट करनी है, ठीक है। स्प्रिंग जो था वो XML पढ़ता था और XML के बेसिस पर जो है इसकी बीन को क्रिएट कर देता था, एड्रेस क्लास की बीन को, और सारा डेटा जो है इंजेक्ट कर देता था। अब हमें यही चीज़ जो है वो स्प्रिंग से करवानी है कि भैया तुम हमारे इस मैसेज कस्टम बीन को जो इसकी बीन क्रिएट कर दो। तो वो कैसे होगा, @component लगा देना है बस हमें, इतना लगाने से वो हो जाएगा, ठीक है। तो अब लेट सपोज हम इसका डेटा गेट करके देखते हैं, मतलब यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग ऐप फाइल यहाँ पर बनाते थे और प्रिंट करते थे डेटा, वैसे इसका करके देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क रहेगा। अभी तुम देखोगे तो अभी तक हम लोग लिखते आ रहे थे क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पर हम लोग XML लिखते आ रहे थे, क्योंकि हम लोग अभी तक जितने भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे वो XML में कर रहे थे, ठीक है। ये देखो XML में कर रहे थे। लेकिन अभी हम लोग क्या है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन किस में करेंगे, एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मतलब ये जो एनोटेशन है, ठीक है। तो अभी हमने खाली क्या किया है, अभी हमने खाली स्प्रिंग को ये बताया है कि ये हमारी जो कस्टम बीन है, मैसेज कस्टम बीन, इसका जो है तुम कंपोनेंट इसको की तरह ट्रीट करो और इसकी जो है बीन क्रिएट कर दो, ठीक है। लेकिन अब बात यह आती है कि इसकी हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी बताने के लिए स्प्रिंग को कि तुम्हें ये कंपोनेंट को स्कैन करना है बीन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। मतलब समझे, मतलब हमने @component तो लगा दिया है, लेकिन स्प्रिंग को पता कैसे चलेगा कि ये जो है इस पैकेज के अंदर कहीं पड़ी हुई है, यहाँ पर इस पैकेज के अंदर जो है वो कहीं पड़ी हुई है मैसेज कस्टम बीन। उसके लिए हमें एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें कॉन्फ़िग क्लास बनानी पड़ेगी। कॉन्फ़िग क्लास के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन ये करेंगे ताकि स्प्रिंग को ये पता चल जाए कि ये जो इसको बीन बनानी है, ये बीन पड़ी कहाँ है, किस पैकेज के अंदर ये बीन पड़ी है, उसको ये पता चल जाए। और @component इसलिए हमने लगाया है ताकि स्प्रिंग इसकी बीन बना सके, दोनों में फ़र्क है। @component इसलिए लगाया है ताकि स्प्रिंग जो है इसकी बीन बना सके, ठीक है, कस्टम बीन बना सके स्प्रिंग इसकी। लेकिन हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होगी, जो कि हम लोग आपकी जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसमें हम लोग ये बताएंगे कि वो वहाँ तक पहुँचेगा कैसे बीन बनाने के लिए। मैसेज कस्टम बीन का पैकेज वगैरह सब बताना पड़ेगा कि कौन से पैकेज के अंदर जो है उसको ये बीन मिलेगी, ठीक है। और जब उसको मिल जाएगी तो वो उसका बीन कैसे क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि हम लोगों ने @component लगा रखा है। तो अभी हम कैसे बताएंगे, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन टैग एनोटेशन लगा देंगे, सिंपल। अब इसके अंदर एक आता है एनोटेशन जिसको बोलते हैं कंपोनेंट स्कैन। तो इसके नाम से ही तुमको समझ में आ रहा होगा कि कंपोनेंट स्कैन का मतलब ये हो गया कि जितने भी हमने ऐसे कंपोनेंट को बना रखे हैं जिसके ऊपर @component लगा है, स्प्रिंग तुम जाओ उस कंपोनेंट्स को स्कैन करो और उसकी बीन क्रिएट कर दो। इसका मतलब ये होता है @component स्कैन का, ठीक है। तो अब खाली @component स्कैन बताने से नहीं होगा, हमको बताना पड़ेगा बेस पैकेज, मतलब इसका पैकेज कहाँ पर है, ठीक है। तो हमको ये बताना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, com.thecoderstv.stereotype एनोटेशन कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आके सिंपली इसको बता देंगे।
इतना करते ही अब क्या होगा, जैसे ही तुम प्रोग्राम अपना ऐप वाली क्लास से स्टार्ट करोगे, ये हमारी ऐप वाली क्लास वो नहीं है, ऐप वाली क्लास हमारी ये है, तो जैसे ही ऐप वाली क्लास से तुम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करोगे, सबसे पहले स्प्रिंग ये देखेगा कॉन्फ़िग फाइल हमारी एग्जीक्यूट होगी, स्प्रिंग ये देखेगा @configuration, और मतलब इसका मतलब ये होता है कि अच्छा इसके अंदर जो है कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन की गई है। तुम यहाँ पर और भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, वो हम लोग आगे जो है और वीडियोस जब देखेंगे, आगे स्प्रिंग के और मॉड्यूल्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर जब @configuration देखेगा स्प्रिंग, कहेगा अच्छा कुछ कॉन्फ़िगरेशन है इसका मतलब प्रोजेक्ट में। वो देखेगा @component scan, वो कहेगा अच्छा लगता है इस पैकेज के अंदर कुछ कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं जिसकी बीन क्रिएट करनी है हमें, तो वो तुरंत जो है इस पैकेज के अंदर चला आएगा। इस पैकेज के अंदर देखेगा कि अच्छा इसके अंदर कोई ऐसी क्लास है जिसके ऊपर @component लगा है, वो कहेगा अच्छा ये वो क्लास है जिसके अंदर @component लगा है, तो वो कहेगा अच्छा इसके ऊपर अगर @component लगा है तो इसकी बीन क्रिएट कर दो, तो वो क्या करेगा, उसकी बीन क्रिएट कर देगा। सिर्फ देखो हम लोगों ने 3 एनोटेशन से काम करा लिया। जिसकी बीन क्रिएट करनी है उसके ऊपर @component लगा दो, ठीक है। अब स्प्रिंग को कैसे पता चलेगा यहाँ पर कि यहाँ की बीन यहाँ पर क्रिएट, यहाँ पर हम लोगों को एक बीन पड़ी है जिसको स्प्रिंग को क्रिएट करना है, ये स्प्रिंग को कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम लोगों ने कॉन्फ़िग क्लास बना ली और उसके ऊपर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन टैग लगाएं, क्योंकि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। आगे आने वाले समय में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके अंदर क्लास में और भी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। और साथ में कंपोनेंट स्कैन लगाया। इसका मतलब ये होता है कि स्प्रिंग भैया इस पैकेज के अंदर जाओ और अगर कोई भी क्लास तुमको ऐसी मिले जिसके ऊपर @component लगा है उसकी बीन क्रिएट कर दो, तो स्प्रिंग क्रिएट कर देगा। अब आते हैं ऐप फाइल में। अभी तक हम लोग जो है ऐप फाइल में क्या यूज़ करते थे, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग XML फाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते थे। लेकिन अभी हमारी कॉन्फ़िगरेशन ये जो हुई है किसके अंदर हुई है, जावा फाइल के अंदर हुई है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, न्यू एनोटेशन बेस्ड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एनोटेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग अभी XML नहीं देंगे अब की हम लोग, जैसे यहाँ पर अभी तक XML का देते थे नाम, अब हम लोग देंगे अपनी कॉन्फ़िग जो फाइल है हमारी इसका नाम, क्योंकि हमारी कॉन्फ़िगरेशन किसके अंदर हुई है, कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हुई है। तो हम लोग क्या नाम दे देंगे, इधर नाम दे देंगे config.class, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग करेंगे context.getBean, ठीक है। तो अभी तक हम लोग यहाँ क्या लिखते थे, गेट बीन में emp1, जिस नाम से हमारी XML के अंदर बीन क्रिएट होती थी। जैसे ये हमारी XML है तो इसके अंदर अगर लेट सपोज नाम लिखा हुआ emp1 तो गेट बीन में हम लोग वही लिखते थे। लेकिन अब की क्या है, यहाँ पर गेट बीन के अंदर हम लोग वो लिखेंगे जिसकी हम बीन क्रिएट करना चाहते हैं। तो बीन क्रिएट किसकी करना चाहते हैं, मैसेज कस्टम बीन की, ठीक है। तो इसको कैमल केस के फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है, कैमल केस के फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, मैसेज कस्टम बीन, ये हो गया। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं, इसको सिंपल यहाँ स्टोर कर लेना है। अब ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है, ठीक है। तो मैसेज कस्टम बीन, उसके बाद इधर मैसेज इक्वल्स टू कस्टम कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, ठीक है। इसको तुम्हें जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा मैसेज कस्टम बीन में, ठीक है। उसके बाद अब तुम सिंपली जो है उसका गेट मैसेज जो है कॉल कर सकते हो। तो अभी अगर तुम इसको रन करोगे, देखते हैं क्या कोई एरर आती है कि बिना एरर के चल जाता है। हेलो वर्ल्ड चल गया बिना एरर की, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आए होंगे। अभी कितने एनोटेशन हुए हैं, @component हुआ है, @configuration और @component scan, अभी @value बाकी है। तो तुम अभी देख सकते हो यहाँ पर हम लोग मैसेज की वैल्यू कैसे सेट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें जो है वैल्यू ना सेट करनी पड़े, हमारी वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पर ऐसे डिफ़ाइन करना चाहते हैं। तो वैल्यू लिख करके यहाँ पर अब लिख देंगे हेलो फ्रॉम द कोडर्स टीवी, ठीक है। अभी इसको अगर हम दोबारा चलाएंगे तो लिख के आ जाएगा हेलो फ्रॉम द कोडर्स टीवी।
ठीक है। तो ये था तुम्हारा एट द रेट वैल्यू एनोटेशन कि अगर किसी तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है क्लास में तुम्हारी बीन के अंदर, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये सारी बीन्स थी, एड्रेस, सिटी, स्ट्रीट, ये सब, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हें इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी हो तो कैसे करोगे? लेट सपोज हम यही सेम क्लास एक उठा लेते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास ये एम्प्लॉय क्लास है और इसको हम यहाँ स्टोर कर देते हैं। तो ये हमारी एम्प्लॉय क्लास जो इधर आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर से अभी हम लोग ये फ़िलहाल फालतू की चीज़ें ये सब हटा देंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा जो है एग्जांपल देखते हैं अभी, और यहाँ पर जो है हम लोग दोबारा से जो है सोर्स में जा करके यूजिंग फील्ड करके जनरेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम चाहते हैं ये एक सेकंड, ये भी रुक जाओ ज़रा, इसको भी दोबारा जनरेट करना पड़ेगा सोर्स में जाके, यूजिंग फील्ड्स, ये दोबारा जनरेट हो गया। ये क्यों नहीं हो रहा है? डुप्लीकेट मेथड हो रहा है। अच्छा ओके, यहाँ नीचे क्रिएट करा है, इसको टू स्ट्रिंग कर लो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्या हो गया हमारा? अब हमारा ये हो गया कि एक हमारी ये भी बीन है, हम चाहते हैं कि स्प्रिंग इसका भी बीन बनाए। तो अब हम हमेशा मतलब जो पहले कर रहे थे, जैसे कि हम लोग XML के अगर बीन क्रिएट कर रहे थे इस तरीके से, अब हम वो नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? सिंपली लगा देंगे एट द रेट कंपोनेंट स्कैन, एट द रेट कंपोनेंट लगा देंगे, और यहाँ पर आके इस तरीके से जो है हम लोग वैल्यू दे देंगे, अगर हमें कोई वैल्यू देनी है तो, जैसे कि 101, और इधर दे देंगे मान लो शुभम निगम, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर लेट सपोज अगर हमें उस बीन को गेट करना हो तो कैसे करेंगे? कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, हमारी बीन क्या है? वो एम्प्लॉई है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देंगे एम्प्लॉई, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंपली जो है यहाँ पर एम्प्लॉई इक्वल्स टू दिस ऐसे करके लिखेंगे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एम्प्लॉई में, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट अगर प्रिंट कर देते हैं तो क्या आउटपुट आता है? 101 शुभम निगम, ठीक है। आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी तुम लोगों को। एट द रेट कंपोनेंट स्कैन, एट द रेट कन्फिग्रेशन और एट द रेट वैल्यू समझ में आया होगा। तो एट द रेट कंपोनेंट क्यों लगता है? अगर हम लोग चाहते हैं कि स्प्रिंग जो है इस क्लास की बीन क्रिएट कर दे, इसलिए लगता है एट द रेट कंपोनेंट। सिंपल शब्दों में, अभी तक हम लोग बीन क्रिएट कैसे करते थे किसी भी क्लास की? इस तरीके से XML के अंदर जा करके बीन टैग लिखते थे और XML पे कॉन्फ़िगरेशन करते थे हम लोग, इस तरीके से XML कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बीन जो है इस क्लास की ऑटोमेटिक स्प्रिंग क्रिएट कर दे, तो हम लोग एट द रेट कंपोनेंट लगा देंगे। तो स्प्रिंग ये चेक करेगा भैया किस क्लास के ऊपर एट द रेट कंपोनेंट लगा है, उसको उसकी बीन क्रिएट करनी है, स्प्रिंग समझ जाएगा। लेकिन स्प्रिंग को ये समझाने के लिए कि भैया हमारी वो सारी क्लासेस हैं कहाँ पर जिसकी तुम्हें बीन क्रिएट करनी है, भाई बताना पड़ेगा ना स्प्रिंग को कि वो क्लासेस सारी है कहाँ पर जिसकी तुम्हें बीन्स क्रिएट करनी है। उसके लिए हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई है। जिस तरीके से हम लोग XML में कॉन्फ़िगरेशन करते थे, वैसे ही यहाँ पर छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन ये है जिसके ऊपर हम लोगों ने एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन टैग लगाया है, क्योंकि हमारी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करने जा रहे हैं, और एक कंपोनेंट स्कैन लगाया है, और हम लोगों ने अपना पैकेज का नाम दे दिया जिसके अंदर हमारी सारी क्लासेज हैं, जैसे ये पैकेज का नाम है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा? स्प्रिंग समझ जाएगा अच्छा ये एक पैकेज है, इसके अंदर जो है सारे कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, वो उसको स्कैन करने हैं। कंपोनेंट स्कैन का मतलब यही होता है। तो उसको जैसे ही इस पैकेज के अंदर घुसेगा देखेगा अच्छा यहाँ पर तो एक ऐसा कंपोनेंट पड़ा हुआ है जिसके ऊपर एट द रेट कंपोनेंट लगा हुआ है, तो इसका जो है बीन क्रिएट कर दो। वो देखेगा यहाँ पर भैया एक क्लास और है जिसके ऊपर एट द रेट कंपोनेंट लगा है, तो वो कहेगा भैया इसकी भी बीन क्रिएट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एट द रेट कंपोनेंट। एट द रेट वैल्यू क्या होता है? जो भी तुम्हारी क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर वैल्यू लगाने के लिए, मतलब वैल्यू सेट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।